बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीटीआई का कारकुन होने के साथ साथ मैं ताजर बरादरी का नुमाइंदा भी हूँ और उस हवाले से मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी मसाइल हुकूमत वक्त तक पहुँचाऊँ। पिछले साल जब कोरोना फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आया तो उस वक़्त तकरीबन 2 माह का लॉकडाउन किया गया। ताजर बरादरी तो अभी तक उस लॉकडाउन का नुकसान पूरा नहीं कर सकी। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा कि बजाय इसके कि मुकम्मल लॉकडाउन के आप स्मार्ट लॉकडाउन जो आपकी पॉलिसी है और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में आपने इंट्रोड्यूस करवाई है और बड़ी कामयाब रही है, उसको बेहतर किया जाए मज़ीद। और जब से मैं देख रहा हूँ कि रेंजर और आर्मी रोड के ऊपर आई है तो उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट हुआ है कि पब्लिक ने जहाँ पर 30-40% लोग मास्क इस्तेमाल कर रहे थे, अब तकरीबन 60-70% लोग मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी इस जो हमारी चेक एंड बैलेंस है उसको मज़ीद बेहतर करें, ज़िली इंतज़ामिया को थोड़ा सा हरकत में लाएं और आर्मी और पुलिस जो अपने मुश्तरका ऑपरेशन कर रहे हैं उसको मज़ीद बेहतर किया जाए, तो मैं समझता हूँ इसके हौसला अफजा नताइज निकलेंगे। और मैं नहीं समझता कि मुकम्मल लॉकडाउन करके हम कोई बेहतर नताइज हासिल कर सकेंगे। मुल्क में इस वक्त माशी पोजीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है और ना ही ताजर बरादरी कोई अच्छे माहौल से गुजर रही है। कारोबार तो पहले ही नहीं है, तो मज़ीद अगर मुकम्मल लॉकडाउन किया गया तो जो रहती कसर है कारोबार की वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं गुजारिश करूँगा वज़ीर-ए-आज़म साहब से और जनाब चेयरमैन NCOC असद उमर साहब और वज़ीर आला जनाब पंजाब उस्मान बज़दार साहब, इनसे गुजारिश करूँगा कि मुकम्मल लॉकडाउन करने की बजाय हम अपने सिस्टम को बेहतर करें, अपने चेक एंड बैलेंस को बेहतर करें, मार्केटों में पुलिस का, आर्मी का, रेंजर्स का गश्त बेहतर करें और रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे कि आर्मी के नताइज बहुत अच्छे आए हैं उनको मज़ीद हम उनसे काम ले सकते हैं। इनकी जो मार्केट तक मेन मार्केटों तक इनकी अप्रोच करवाई जाए तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमें मुकम्मल लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब से आर्मी आई है मैं समझता हूँ कि तब से हमारे जो पेशेंट हैं ख़ासकर लाहौर के वो कमी की तरफ आ रहे हैं। पहले रोज़ाना की बुनियाद पर 1400-1500-1600 थे जो कि अब कम हो के 1100-1200 रुपये और 1000 तक आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर अगर मज़ीद हम चेक एंड बैलेंस करें तो हमें मज़ीद बेहतरी इसमें ला सकते हैं। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये कल का जो वाक़या है इंतहाई अफसोसनाक है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये वफाक की तरफ से जो आवाम के लिए एक पैकेज आया था 700 अरब रुपये का, उसकी फ़ायदे आवाम तक ना पहुँचना ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर इत्तलात की परेशानी का बायस थी कि एक वक्त हुकूमत जो है वो आवाम को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है, गरीब आवाम के लिए खाने पीने की अशिया सस्ता करना चाहती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इसमें रास्ते में एक दीवार बनी हुई है। और वो कल साबित हो गया है कि हुकूमत ने 700 अरब रुपये का पैकेज दिया कि अच्छी चीज़ें, आला मेयार की चीज़ें वाफर तादाद में इन रमज़ान बाज़ारों में मुहैया की जाएँ। लेकिन जब कल सूबाई वज़ीर इत्तलात ने वहाँ पर वो अपना विज़िट किया तो उनको जो फल के सैंपल नज़र आए और सब्ज़ियों की जो वो वहाँ पर क्वालिटी नज़र आई वो इंतहाई घटिया थी। तो इस पर जब उनसे पूछा गया उस असिस्टेंट कमिश्नर बीबी से तो वो बजाय इसके कि अपनी सफाई पेश करती वो इमोशनल होते हुए वो अपने वहाँ से बाहर हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, अब काम करके दिखाना चाहिए। ये गुस्सा दिखाने से ये काम नहीं बनेगा, उनको अपनी वर्किंग दिखानी चाहिए और अपने दफातर, अपने AC वाले दफातर उनको छोड़कर अवाम के दरमियान आना पड़ेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केटें चेक की जाएँ और रोज़ाना की बुनियाद पर
सप्लाई चेन सप्लाई चेक की जाए, क्वालिटी चेक की जाए, ताकि हम आवाम को जो 700 अरब रुपये का जो एक पैकेज है उसका बेहतर तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकें। ये अभी तक जो चीनी और आटे की लाइनें लगी हुई हैं, मैं समझता हूँ इसकी ज़िम्मेदारी भी यही ब्यूरोक्रेसी है, जो कि रोज़ाना जितनी चीनी चाहिए या जितना आटा चाहिए वो मुहैया नहीं कर रहे। अगर वो मुहैया करते तो आवाम को इतनी अजियत ना होती। वफाक का काम है तो पैसे देना, पैसा रिलीज़ करना, पैकेज देना, सिस्टम देना। अब उस सिस्टम को चलाना तो ब्यूरोक्रेसी नहीं है, तो ये गुस्सा दिखाने से ये सिस्टम बेहतर नहीं होते। काम करके दिखाना पड़ेगा, इनको हलाल की करके खाना पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत में देखें तो वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर 3.5 लाख 4 लाख मरीज़ जो है वो सामने आ रहे हैं, और अमवात जो है वो 3,500 4,000 जो अमवात रोज़ाना की बुनियाद पर आ रही हैं। वहाँ पर वेंटिलेटर्स की कमी है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। तो खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि ये हालात अगर पाकिस्तान आ गए, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तो हम अपने आप को संभल नहीं पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम वेंटिलेटर पे आएँ या हम ऑक्सीजन का मास्क पहने। हमें ये मास्क पहनना चाहिए जो कि हमारे लिए फ़ायदा मंद भी है, हमें बीमारी से भी बचा सकता है। और मैं समझता हूँ कि जब आप मास्क पहन लेते हैं तो बीमारी के 50 से 60% जो उसके जो चांस है आप तक मुंतकिल होने के, वो कम हो जाते हैं। तो मैं अपने दुकानदार भाइयों से ख़ास तौर पे कहूँगा, ख़ास तौर पे जो अभी ईद शॉपिंग चल रही है, इसमें बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश है, तो दुकानदार भाई ख़ुद भी मास्क पहने, आपस में सेलमैन और दुकानदार आपस में फासला रखें, और हर आने वाले ग्राहक को वो मास्क पहनने की तरगीब दें। अगर ग्राहक के पास मास्क नहीं है तो खुद दे, खुद पेश करे ग्राहक को मास्क। महंगा नहीं है, 250-300 रुपये का डब्बा है, मैं समझता हूँ ये कुछ महंगा नहीं है। तो ये हमें मास्क जो है ये बहुत फ़ायदामंद हमारे लिए साबित हो सकता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदाया आप हुकूमत के लिए एक गिनती है 22 करोड़ की गिनती, लेकिन अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप हीरो हैं। आप उनके लिए ज़िंदगी का सरमाया है। अपनी भी हिफाजत करें, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की हिफाजत करें, मास्क पहनें, आपस में फासला रखें और सोशल डिस्टेंस को मज़ीद बेहतर करें, सफाई का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।